करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज में। आप सब जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट हेल्थ गुरु में, जहां हम आपके स्वास्थ्य को लेकर के चर्चाएं करते हैं। तो आज के हमारे न्यूज रूम में स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर AK जैन। वेलकम टू द न्यूज रूम सर। सर होलिस्टिक थेरेपी स्पेशलिस्ट हैं, जिसको लेकर के आज हम उनसे बातें करेंगे। योगा, नेचुरोपैथी और जितनी भी हमारी होलिस्टिक एक्टिविटीज़ होती है उनको लेकर। सर एक्यूपंक्चर होता है, एक्यूप्रेशर होता है, सर ये सारे टर्म्स क्या हैं एक्चुअली? पहले सर इन्हें डिफाइन कर दीजिए जिससे हमारे लिए आसान हो जाए। होलिस्टिक थेरेपीज़ जो हैं, जिसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी और योगा, ये सारी ही उपचार की अलग अलग मॉडलिटीज़ हैं, ये विधाएं हैं। और हर विधा का एक अपनी टेक्निक्स होती है, जिसके कुछ कंसेप्ट हैं, जिसके आधार पर ये सब चिकित्सा पद्धतियाँ काम करती है। और जब हम समन्वित रूप से इन्हें करते हैं तो इन्हें हम होलिस्टिक थेरेपी के रूप से नाम से जानते हैं। सर ये एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर कैसे होता है? एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर दो अलग अलग विधा हैं। प्रेशर का मतलब हो सकता है कि जब आप कहीं जा रहे हैं और अचानक आपको सिर दर्द हुआ, आपने कहीं दबा लिया, तो हम उस पर दबा देते हैं तो हम उसे प्रेशर कह सकते हैं। लेकिन कहीं आप जा रहे हैं और आपकी गाड़ी पंचर हो गई तो आपने कील निकाल ली, तो वैसे ही जब हम शरीर के ऊपर किसी एक्यू पॉइंट को दबाते हैं तो हम उसे एक्यूप्रेशर चिकित्सा के रूप में समझ सकते हैं। और इसी शरीर के किसी हिस्से पर जब हम सुइयों के माध्यम से उपचार करते हैं उसे हम एक्यूपंक्चर कहते हैं। जी सर, हम देख रहे हैं कि आजकल हमारा जितना भी मेडिसिन का है वो कहीं ना कहीं यूसेज बढ़ता जा रहा है। सर ये यूसेज क्या इन सारी एक्टिविटीज़ से कंट्रोल हो सकता है? डेफिनेटली। अगर आज हम बात करें तो शायद पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बीमारियां कम नहीं हो रही। और अगर उसके सॉल्यूशन की बात करें तो उसका सॉल्यूशन वन वर्ड में एक ही है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और अगर हम अपनी जीवन शैली को परिवर्तित कर लें, बदल लें, और उसमें मुख्य रूप से हम होलिस्टिक अप्रोच, जहां पर योग, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर जैसी विधाओं के माध्यम से जब भी हम बीमार होते हैं, इनकी सहायता लें तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। जी सर, तो इनकी रिकवरी का टाइम क्या रहता है सर? अलग अलग बीमारियों में अलग अलग रिकवरी का टाइमिंग्स हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर इसके प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट की बात करूँ होलिस्टिक थेरेपीज़ की, तो ये बीमारी का सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, ये बीमारी के कॉज को ट्रीट करती है। जब हम रूट ऑफ कॉज को ट्रीट करते हैं और उसका कॉज हम मानते हैं कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं जो एनर्जी है या ऊर्जा है जब इनबैलेंस हो जाती है तो हम बीमार होते हैं। तो यहाँ पर पर्सन टू पर्सन वेरिएशन होता है कि अगर कोई व्यक्ति अलग अलग रोग से ग्रसित है तो अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों में उसे समय लगता है, ऐसे ही होलिस्टिक थेरेपी में भी उसे समय लगता है। आजकल की सर लाइफस्टाइल को देख करके सर आपके पास कौन से ऐसे ज़्यादा कॉमन इश्यूज आ रहे हैं? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में शायद मुझे लगता है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी सर। हमारा पोस्चर गलत है, तो उसकी वजह से यंगस्टर्स में पोस्चरल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। और यही सारे सोशल मीडिया या इन सारे डिवाइस की वजह से देखें तो मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, तनाव, या फिर आहार की बात करें, क्योंकि लोग आहार को बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, तो सेरेंटिकल लाइफस्टाइल हो चुकी है और उसकी वजह से आहार भी बिगड़ गया है। तो आहार से संबंधित बीमारियां हो सकती है, शारीरिक डिसऑर्डर्स, और इन सब के लोग ज़्यादा आजकल होलिस्टिक थेरेपीज़ में आते हैं। सर बीपी, थायराइड और सर जितनी भी बीमारियां आजकल बढ़ रही हैं उनका नेचुरोपैथी और योग से लेकर के सर कितना जल्दी इफेक्ट होता है सर? जब हम डिसीज़ को फोकस करें तो डिसीज़ तो सेकेंडरी पार्ट है, हमारे पास प्राइमरी पार्ट जैसे कि आपने कहा नेचुरोपैथी। तो नेचुरोपैथी इटसेल्फ नेचर, अगर हम नेचर के साथ रहते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, तो नेचुरोपैथी मतलब नेचर ही आपको हीलिंग करने का काम करता है। और जब आप नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। तो जहाँ हीलिंग की बात है तो हमारा वाइटल फोर्स ही हमें ठीक करता है। तो नेचुरोपैथी फिजिकल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। और जहाँ पर योग की बात है, क्योंकि कोविड के बाद पूरे विश्व में योग बड़ा एक्सपांशन हुआ है और आज भी हर व्यक्ति कहीं ना कहीं योग के आसन या ब्रीदिंग एक्सरसाइज को फोकस करता है। तो योग का जो पार्ट है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को या इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो हम इन दोनों को ऐसा मान सकते हैं कि योग और नेचुरोपैथी के जो हैं एक गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों ही बैलेंसिंग होना चाहिए। जी सर। सर सर्वाइकल पेन, बॉडी पेन, नी पेन जैसे इश्यूज आजकल आते रहते हैं, तो सर क्या ये लॉन्ग टर्म में नेचुरोपैथी से कम हो सकते हैं या ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल दोनों ही चीज़ें, क्योंकि अगर सर्वाइकल की बात करें, घुटने दर्द की बात करें, कमर दर्द की बात करें, तो ये डिसीज़ मैंने कहा कि लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं।
अगर बहुत ज़्यादा देर बैठकर सिस्टम पे वर्क करेंगे, गलत पोस्चर में करेंगे तो गर्दन में दर्द होना नेचुरल है। स्टैंडिंग खड़े रह के बहुत ज़्यादा देर काम करेंगे तो घुटनों में दर्द होगा, वेरिकोज वेन्स होगा, जो कि मोस्टली फीमेल्स में होता है। अगर हम उसमें पोस्चर करेक्शंस करें तो वो होता है ठीक। जहाँ तक रही बीमारी के ठीक करने की बात, तो डेफिनेटली होलिस्टिक थेरेपीज़ में ये 100% इन सब बीमारियों में हम किसी भी व्यक्ति को राहत दे सकते हैं। जी सर। सर एक्यूपंक्चर का सर इम्पैक्ट नर्वस सिस्टम में क्या होता है? सपोज मान लीजिए कि आप कुछ वर्क कर रहे हैं और आपको अचानक कोई चीज़ चुभ गई, तो जैसे ही वो चुभता है तो आपके वहाँ से सेंसरी सिस्टम के माध्यम से आपका स्पाइन और ब्रेन तक वो सेंसेशन जाता है और आप हटा लेते हैं हाथ। तो सिमिलरली हम ऐसा मानते हैं कि हमारे जितने भी नर्व्स एंडिंग्स हैं वो हमारे हाथों में हैं, पैरों में हैं, और वहाँ कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स इज जस्ट लाइक ए स्विच बोर्ड, कि जब हमने एक स्विच बोर्ड को टैपिंग किया तो हमारा फैन चालू हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर जब हमने किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर यदि कोई एक सुई लगाई तो उस पॉइंट को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। उसका सीधा सर्विस सिस्टम जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा है, जो कि ब्रेन और स्पाइन के कोऑर्डिनेशन से होता है। सर थेरेपीज़ के कितने सेशंस के बाद लोगों में इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है? अलग अलग बीमारियों पर डिपेंड करेगा। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो पेन मैनेजमेंट में हमें 3 सेशन 4 सेशन के बाद बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट दिखता है। लेकिन अगर लाइफस्टाइल डिसीज़ की बात है, जहां पर आहार की बात है, तो जब हम पेशेंट के डाइट को ठीक करते हैं तो भी 3 से 5 दिन में इम्प्रूवमेंट दिखता है। तो जो कुछ कॉमन चीज़ें हैं, लगभग ऐसा मान सकते हैं कि 1 वीक से 10 दिन में पेशेंट्स को बहुत अच्छे इन सब थेरेपी से रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। सर हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल देखने में मिल रहा है, पीसीओडी, पीसीओएस जैसे चीज़ें आ रही हैं सर, तो क्या इसको टैकल करने में ये सर अपनी भूमिका निभाते हैं? डेफिनेटली सबसे ज़्यादा पीसीओडी, पीसीओएस या फिर फाइब्राइड या सिस्ट की जो डिसीज़ है वो यंग गर्ल्स में है, और उसका सबसे बड़ा एक कारण जो है वो हमारा फास्ट फूड है। अगर फास्ट फूड को बंद कर दिया जाए तो बहुत हेल्प करेगा। साथ में रेगुलरली फिजिकल एक्सरसाइज, योगा को अगर किया जाए तो ये पीसीओडी जैसी डिसीज़ में भी हेल्पफुल हो सकता है। तो सर इनके रिकमेंडेशंस होते होंगे पर्टिकुलरली कि पीसीओडीज और इरेगुलर जब पीरियड्स होते हैं तो सर क्या करना चाहिए? सपोज पीसीओडी या और कुछ फीमेल डिसऑर्डर्स हैं, तो ये डिसऑर्डर्स जो हैं वो स्पेशली अगर हम देखें तो हमारे पेल्विक एरिया या लोअर एब्डोमिनल एरिया को है। तो इस तरह की कुछ एक्सरसाइज का चयन करना चाहिए जहाँ पर हमारे एब्डोमिनल एरिया पर अच्छे से प्रेशर हो। लेकिन एक्सरसाइज में हमेशा ध्यान रखें, योग के आसन में ध्यान रखें, किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में करें। और सपोज़ अगर हम इन्हीं के साथ में अपने फूड को भी बदल देते हैं, खाने को बदल देते हैं, तो फूड भी आपका दवाई बन सकता है। जी सर। तो मतलब इसका बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है। वहीं सर एंजाइटी, प्रेशर और अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक्स लोगों में, तो सर क्या एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी के तरह इसे यूज़ कर सकते हैं लोग, या ये ऑल्टरनेटिव थेरेपी मानी जाती है? हम ऐसे कहते हैं कि अल्टरनेटिव थेरेपी है, बट दिस इज़ नॉट ए अल्टरनेटिव थेरेपी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जहाँ पर मॉडर्न मेडिसिन की बात है, हर सिस्टम की बात है, तो उसका एक अपना सिस्टम है, लिमिटेशंस है। और यहाँ पर शायद लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन या होलिस्टिक मेडिसिन में सबसे आखिरी में आते हैं, और मुझे लगता है कि हम इसको पहले ही अगर अडॉप्ट कर लें तो हम बीमारी नहीं होंगे, क्योंकि ये बीमारी का इलाज नहीं कर रही है, ये तो आपके लाइफस्टाइल को ठीक कर रही है, जीवन शैली को ठीक करती है और जीवन जीने के तरीके को बदल देती है। और अगर हमने शुरुआत से ही उसको अडॉप्शन किया तो बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन फिर भी यदि बीमारी होती है तो इन होलिस्टिक सिस्टम से उन बीमारियों में हमें बहुत हद तक सफलता मिल सकती है। जी सर, कोविड एरा जब आया था सर, लोग बहुत ही ज़्यादा अपने इम्यून को लेकर के स्ट्रॉन्गर फील करने के लिए अपने अपने नुस्खे अपनाते थे और सर वो करते थे। सर आज पोस्ट कोविड में क्या ऐसे प्रोटोकॉल्स होने चाहिए? पोस्ट कोविड में वही प्रोटोकॉल है जो कोविड में था, क्योंकि कोविड भी उन्हीं लोगों को हुआ जिनकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक था, जो रेगुलरली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते थे, प्राणायाम करते थे या अपनी जीवन शैली के लिए सजग थे, तो उन्हें कोविड नहीं हुआ। और जब कोविड हुआ तो हम पहले फेज़ में घर में थे, हमारा खाना पीना लाइफस्टाइल ठीक था, और दूसरे फेज़ में जब लोग ज़्यादा बीमार हुए तो उसका सबसे बड़ा कारण जो था, अगर मैं कहूँ तो सोशल मीडिया था, जिसको देख कर बहुत पैनिक थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेस आया, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो आज भी अगर हम चाहते हैं कि हम कोविड के जो साइड इफ़ेक्ट्स अभी भी यंगस्टर्स में आ रहे हैं या उसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के साइड इफ़ेक्ट्स माने, तो हमें सही रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या को बदलना चाहिए। और उसमें विशेष रूप से समय से उठने की आदत डालिए, लेट नाइट सोने की परंपरा को बंद कर दें, और अगर हम भोजन की बात करें तो शाम तक खाना हम खा लें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि खाना सही समय पर खाने से बहुत सारे डिसऑर्डर्स को हम ठीक कर सकते हैं।
रहा दूसरा पार्ट, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, प्राणायाम करिए, आप रनिंग करिए, जिम करिए, जो भी आपको कुछ सूट करता है, लेकिन एटलीस्ट फिजिकल एक्सरसाइज को हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि दिस आर द ऑल लेक ऑफ द एक्सरसाइज। जी सर, हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सर लोग आज भी अपने मानसिकता में ये चीज़ बना के रखे हुए हैं कि योगा एक फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट है। सर, क्या मेडिकल साइंस इसे कैसे प्रूव करती है जब लोग ये बोलते हैं? मेडिकल साइंस तो प्रूव करता ही है, और इसको प्रूविंग जिसको हम बोलते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, तो WHO ने भी देखा, पूरे विश्व ने देखा कि जब कोविड हुआ और हर पैथी के साथ एक ही पैथी थी, और वो था योगाभ्यास, योग की प्रैक्टिस, जिसको भारत सरकार या WHO ने भी एक सिस्टम के रूप में एक्सेप्ट किया, और हर व्यक्ति ने नियमित प्रैक्टिस में योग को किया। अगर हम योग के इम्पैक्ट की बात करें तो आज योग के ऊपर बहुत काम हो रहा है। भारत सरकार के योग के डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर इसमें रिसर्च होता है। एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी योग के डिपार्टमेंट हैं, और वहाँ पर भी बीमारियों के साथ में योगिक थेरेपी को भी किया जाता है। तो पहले कॉमनली योग प्रैक्टिस के रूप में करते थे, लेकिन आज योग को यौगिक थेरेपी के रूप में एक्सेप्ट किया गया है, और अलग अलग बीमारियों में भी अलग अलग योगा के आसन किए जाते हैं। तो योगा इज़ ऑल्सो साइंटिफिक एस्पेक्ट। दूसरा इसका एस्पेक्ट जो है वो, अभी तक ऐसा सबको लगता है कि योग जो है वो सिर्फ शारीरिक है, लेकिन योग तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक और बौद्धिक लेवल पर भी कार्य करता है, और हमारे मेंटल लेवल को भी बैलेंस करने का काम करता है। जी सर, आजकल योग को हम देखते हैं सर कि सोशल मीडिया में लोग देख करके यूट्यूब हो गया और एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनको डिसएडवांटेज भी देता है। सर, ये कितना खतरनाक साबित होता है? हर चीज़ के दो ही पार्ट होते हैं, अच्छा भी, बुरा भी, या पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यदि आप सही गाइडेंस में करेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट्स आने वाले हैं, और अगर गलत तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली उसके गलत इफेक्ट्स आएंगे, और वो हमारे शरीर को भी नुकसान करते हैं, क्योंकि ये भी एक विज्ञान है, और सही तरीके से करने से बेनिफिट दे रहा है, और गलत तरीके से करने से शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान होते हैं। सर, हर एक इंसान की जो योगा पोस्चर होता है, जो योगा रूटीन रहता है सर, वो अलग अलग होता है कहीं ना कहीं। तो सर, ये पर्सनलाइजेशन कैसे सर सेट होता है? पर्सनलाइजेशन सेट होगा उस व्यक्ति का एज ग्रुप, उसका वर्किंग, उसका मेंटल लेवल, या फिर डिसऑर्डर्स, इसके अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइडेशन कर सकते हैं अलग अलग आसन में, कुछ पोस्चर्स में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में, प्राणायाम में। हम एज ग्रुप और डिसीज़ के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। जी सर, एक्यूप्रेशर का सर हम देखते हैं कि आज क्या वो सरप्राइजिंगली एक ऐसा रिजल्ट देता है जो हमारे सामने एकदम उभर के आता है? डेफिनेटली, अगर मैं पेन मैनेजमेंट की बात करूँ, दर्द की बात करूँ, तो दर्द में एक ऐसी पद्धति जहाँ पर बिना दवाइयों के आपको तुरंत लाभ मिलता है, और वो चिकित्सा है एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर। सर, आजकल लोग योग में नॉर्मली क्या मिस्टेक कर रहे हैं, क्या वो लैक कर रहे हैं एक चीज़? योग में जो मिस्टेक्स हो रही है वो शायद कहीं ना कहीं देखी होती है एक दूसरे को देखकर, और सबसे बड़ा पार्ट है कि सही टीचर का गाइडेंस नहीं मिलता है, और अगर गाइडेंस नहीं मिलेगा तो जो फॉलोअर्स हैं, जो सोशल मीडिया से देख रहे हैं, कहीं कुछ सीख रहे हैं, तो उनको गलत मार्गदर्शन मिलता है, तो वो गलत तरीके से करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन हो और उसी पर यदि लोग काम करें तो ये चिकित्सा के रूप में भी काम कर सकता है। सर, ये होलिस्टिक थेरेपी के जितने भी पार्ट्स हैं सर, वो क्या स्ट्रॉन्ग पिलर हैं अपने फ्यूचर मेडिसिन में? डेफिनेटली, अगर मैं होलिस्टिक सिस्टम की बात करूँ तो पहला है हमारा प्राकृतिक चिकित्सा, मतलब नेचर। अभी नेचर ने हमें 5 डॉक्टर दिए हैं, और वो 5 डॉक्टर भी फ्री में दिए हैं। सनलाइट, एयर, अर्थ, ये सब कुछ नेचर ने आपको दिया है। तो नेचर के लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, तो नेचुरोपैथी इज़ ए सुपर डॉक्टर। साथ में यदि कहीं कोई शारीरिक या मानसिक बीमारी है तो उसके उपचार का प्रबंधन हम योग के आसनों के माध्यम से कर सकते हैं, और अगर शरीर में कहीं तरह के दर्द हैं तो उनके लिए एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर चिकित्सा है। तो मुझे लगता है ये योग, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर, ये 3 चिकित्सा पद्धतियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होलिस्टिक सिस्टम के साथ प्ले करती है, और यदि इसमें आहार को जोड़ लिया जाए तब तो 100% हम रिजल्ट दे सकते हैं। सर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इनका ज़्यादा यूज़ होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये चीज़ें मेंटेन रहती है। सर, वो एक अलग सेक्टर है, उसे हम कैसे देखते हैं? स्पोर्ट्स मेडिसिन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी फिजिकल इंजरी है, मसल स्ट्रेचिंग है, और वहाँ पर भी यदि किसी तरह का स्प्रेन आ जाए, अचानक पेन आ जाए, कोई इंजरी हो, तो वहाँ पर एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धतियाँ बहुत इफेक्टिव है और इंस्टेंट रिजल्ट देने का काम करती है। सर, हम देखते हैं कि आपका बच्चों से भी लगाव है और आप उनको भी टीचिंग्स देते हैं। सर, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी तो आप एज अ टीचर भी वहाँ हैं। सर, उसका आज क्या भूमिका और क्या रोल रहता है? मैं लास्ट 25 ईयर्स से
इसी फील्ड में ट्रेन करने का काम कर रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट इंडिया और इंडिया के बाहर भी हैं, क्योंकि कोविड के बाद कुछ नया मिला तो यही मिला कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिले और वो सब लोग इन पद्धतियों को समझकर अपने अपने एरिया में सही तरीके से कहीं ना कहीं किसी तरह के जो लोग परेशान हैं, बीमार हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो होलिस्टिक थेरेपी कैरियर के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर यंगस्टर्स इसको एज ए कैरियर के रूप में जुड़ना चाहते हैं तो योग, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये सारा एक होलिस्टिक सिस्टम है और यहाँ पर बहुत अच्छी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी सर, तो सर क्या उनको मोटिवेशन, डेडिकेशन और इंस्पिरेशन लेना चाहिए इस फील्ड में आने के लिए? इंस्पिरेशन तो एक ही है कि जितनी भी पैथी है वो सारी पैथियाँ अच्छी है, हमें किसी भी की पैथी के अगेंस्ट नहीं जाना है। और मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे अच्छी पैथी जो है वो सिंपैथी है, कि हम हर पैथी के साथ एक सिंपैथी रख के काम करें रादर देन की मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेद, होम्योपैथी या वी आर वर्किंग इन अ होलिस्टिक सिस्टम। तो हर पैथी अच्छी है और पैथी का इम्पैक्ट डिपेंड करेगा सिचुएशंस पे, कंडीशंस पे। अगर मैं कहूँ तो एक्यूट इमरजेंसी है तो वहाँ आपको मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाना ही पड़ेगा, लेकिन जहाँ एक्यूट इमरजेंसी नहीं है वहाँ पर होलिस्टिक मेडिसिन को ज़रूर अपनाएं, वो आपको बहुत हेल्प कर सकता है। सर जाते जाते आखिरी सवाल, सर क्या आप ऐसी टिप्स देना चाहेंगे दर्शकों को कि वो उनके स्वास्थ्य में हमेशा रंग लाए? मुझे लगता है कि जितने MP न्यूज़ के दर्शक हैं उनके लिए मेरा एक ही जवाब है कि अपनी जीवन शैली को बदल दीजिए। अगर आप बार बार बीमार होते हैं, सर्दी जुकाम होता है, जल्दी थक जाते हैं, विटामिन की जब टेस्ट कराते हैं विटामिन D, B12 सब डेफिशिएंसी आती है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका आहार विहार दिनचर्या गलत है, तो हम उसको सुधारने का प्रयास करें। सारी चीज़ें नहीं सुधरेगी, लेकिन धीरे धीरे अगर आप शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से बच जाएंगे, क्योंकि बहुत सी बार दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बड़े नुकसान करते हैं और प्राइमरी रूप से हम अपने आप को बीमार करने या स्वस्थ रखने के लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जाते जाते सर एक और सवाल आया है कि सर आजकल क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी से भरपूर हो चुकी है और मशीन्स हर एक फील्ड में है, सर आपके फील्ड में मशीन्स का क्या योगदान रहता है? हमारी फील्ड में भी मशीनें हैं सिमिलरली, कि जैसे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, एक्यूपंक्चर में भी बड़ी मशीनें आती हैं, एक्यूप्रेशर में भी मशीन होती है, टूल्स होते हैं। तो इन सारी टेक्निक्स में भी टूल्स होते हैं। नेचुरोपैथी में भी हाइड्रोथेरेपी के लिए कोलन थेरेपी मशीन्स हैं, दूसरी मशीनें। तो सेम थिंग जस्ट लाइक जैसे कि हमारे दिमाग में एक मॉडर्न मेडिसिन का सिस्टम है, एक लैब का सिस्टम है, ऐसे ही जितने होलिस्टिक सेंटर्स होते हैं वहाँ पर अगर नेचुरोपैथी सेंटर्स है तो उसमें भी बहुत सारे टूल्स को हम यूज़ करते हैं। योगा में भी बहुत सी टूल्स यूज़ होने लगे हैं, प्रॉप्स होने लगी अलग अलग, आपने शायद दिखे ही होंगे। और सिमिलरली एक्यूप्रेशर में भी टूल्स होते हैं, लेकिन ये टूल्स बड़े छोटे से दिखते हैं लेकिन उसमें इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। जी सर, जैसे कि सर ने बताया कि सबसे पहले आपको जो सबसे पहले पैथी रखनी चाहिए वो है सिंपैथी, फिर उसके बाद आपको योग करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए आपकी लाइफ में, जिससे आपकी लाइफ में जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो कम हो सके। वहीं और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।